एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारियों ने एक एक करके अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना चांदी, किसी ने कहा जमीन जायदाद और किसी ने कहा कीमती रत्न। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, सच्ची दौलत इंसान की समझदारी, संतोष और उसके अच्छे कर्म हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर कहा, यह तो सही है, लेकिन मैं इस बात को और स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। क्या तुम इसे किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपनाह। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करके जो कुछ भी कमाया था, उसमें वह संतुष्ट था। उसने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दी थी और सभी को खुश रखा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास ना सोना है, ना चांदी, ना जमीन जायदाद, लेकिन इसके पास समझदारी, संतोष और अच्छे कर्मों की दौलत है। यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धनवान है। अकबर ने किसान की सादगी, संतोष और खुशहाल जीवन को देखा और बीरबल की बात को समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली दौलत हमारे अंदर होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत सोने चांदी या संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, समझदारी और संतोष में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वही असल में धनी है। एक शाम अकबर को किसी ने गुप्त रूप से खबर दी कि उनके दरबार में कोई उन्हें धोखा देने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका अपना कौन सा दरबारी उनका साथ छोड़ सकता है। अगले दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। सभी दरबारी अकबर को कोसने से डर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि कोई उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस साजिश को नाकाम कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक रचना होगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि राज्य के सबसे कुशल जहर बनाने वाले वैद्य को दरबार में बुलाया जाए। वैद्य दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। बीरबल ने वैद्य से कहा, हुजूर को किसी ने जहर देने की धमकी दी है। क्या आपके पास कोई ऐसा तेज जहर है जो तुरंत असर करे? वैद्य घबरा गया। वह समझ गया कि अकबर को किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर के कारण उसने हामी भर दी। बीरबल ने वैद्य को एक थाली थमाई और उसमें रखे गए प्याले को जहर से भरने का आदेश दिया। वैद्य ने थरथरते हाथों से प्याले में जहर भर दिया। बीरबल ने प्याला लेकर अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह जहर इतना तेज है कि इसे पीते ही इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बेगुनाह इस जहर को पी लेता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। फिर बीरबल ने वैद्य की तरफ रुख किया और कहा, आप इतने कुशल वैद्य हैं, तो सबसे पहले आप इस जहर को पीकर हमें अपना कौशल दिखाएं। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर वैद्य का सारा पांव तले निकल गया। वह घबराकर अकबर के सामने सच उगलने लगा। उसने बताया कि उसे किसी ने धोखे से जहर बनाने का आदेश दिया था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को असली गद्दार का पता चल गया।
उन्होंने गद्दार को सजा दी और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें शांत रहकर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपने सबसे करीबी लोगों पर भी जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कुछ दिनों बाद बीरबल एक छोटे से नाटक की योजना बनाकर दरबार में आए। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो काफी अजीब व्यवहार कर रहा था। उस व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। बीरबल ने व्यक्ति को कहा, तुम अपना सारा पैसा एक थैली में डालकर नदी में फेंक दो, फिर तुम्हें उससे दोगुना पैसा वापस मिलेगा। व्यक्ति को बीरबल की बात सच लगी और वह तुरंत अपने घर गया, सारा पैसा एक थैली में डाला और नदी में फेंक दिया। जब वह थैली फेंककर वापस आया तो उसने कहा, अब मेरे पैसे कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, तुमने तो सारा पैसा नदी में फेंक दिया, अब वो वापस नहीं आएंगे। व्यक्ति को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह दुखी होकर चला गया। यह देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? यह तो सच में बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति तो मूर्ख है ही, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति होगा जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपने कीमती फैसले करता है। अकबर बीरबल की चतुराई और उसकी सिखाई हुई सीख को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि हमें हमेशा हर सलाह को सोच समझकर ही अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना विचार किए दूसरों की बातों में आकर फैसले करना मूर्खता होती है। इसलिए हमें हमेशा हर चीज को समझदारी से परखना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर ने एक सुनहरी खबर सुनी कि किसी दूर देश में एक जादुई सोने का अमृत पात्र है जिससे पीने वाला व्यक्ति अमर हो सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या यह सच हो सकता है और क्या वह अमृत पात्र लाना संभव है। सभी दरबारी इस सवाल पर सोच में पड़ गए और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक योजना बनानी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल जो चाहे उसे मदद दी जाए। बीरबल ने कुछ चुने हुए गुप्तचरों को तैयार किया और उन्हें उस देश की ओर भेजा जहां से यह अफवाह आई थी। कई हफ्तों की यात्रा और खोजबीन के बाद गुप्तचर वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उस देश के राजा ने अमृत पात्र की अफवाह फैलाई है ताकि लोग उससे डरें और उसकी ताकत के आगे झुकें। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो क्या यह सब झूठ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, यह अमृत पात्र सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों में डर और भ्रम फैलाने के लिए गढ़ा गया है। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन बीरबल, यदि यह सच न भी हो तो भी हमें उस राजा से मिलकर यह जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, मैं स्वयं उस देश में जाऊंगा और उस राजा से बात करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल उस देश में पहुंचा और उसने वहां के राजा से मुलाकात की। राजा ने बड़े गर्व से अपने अमृत पात्र की बात की। बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, आपके अमृत पात्र की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि वह सचमुच अमृत से भरा है? राजा चौंक गया
लेकिन उसने अपनी शान बचाने के लिए कहा, बिल्कुल, मैं इसे पीकर दिखा सकता हूँ। बीरबल ने राजा को अमृत पात्र की ओर बढ़ते हुए देखा और मुस्कुराकर बोला, महाराज, अमृत पात्र की खासियत यह है कि इसे पीने वाले को अमरत्व प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप अमर हो चुके हैं तो आपको इसे दोबारा पीने की क्या आवश्यकता? राजा निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी का भांडा फूट चुका है। उसने स्वीकार किया, तुमने मेरी चालाकी समझ ली बीरबल। यह अमृत पात्र सच में कुछ नहीं है, बस एक सोने का साधारण पात्र है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी को सलाम है कि आप बिना युद्ध के अपने पड़ोसियों को अपने अधीन रखने में सफल रहे। लेकिन अब समय है कि आप सच्चाई को अपनाएं। राजा ने अपनी भूल मानी और वादा किया कि वह आगे से ऐसी चालाकी का सहारा नहीं लेगा। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटा और पूरी कहानी सुनाई तो अकबर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार में उसकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि राज्य में हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे। हर कोई अपने अपने ढंग से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। अकबर ने सोचा, मैं अब यह जानने की कोशिश करूंगा कि लोग सच बोलते हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे दरबार के लोग कितने ईमानदार हैं। मैं यह नहीं जान सकता कि हर किसी की सच्चाई क्या है, इसलिए तुम मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूं। आप अपनी शाही अंगूठी किसी को दे दें और कहें कि यह अंगूठी उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसे यह अंगूठी तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह सच्चाई को न जान ले। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और शाही अंगूठी को एक दरबारी को दे दिया। अब उसने कहा, तुम इस अंगूठी को अपने पास रखो, लेकिन जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक तुम्हारे पास यह अंगूठी नहीं रहेगी। अगले दिन दरबार में आए कुछ नए लोग थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी सच्चाई के बारे में सोचा है? किसी ने कहा, हम लोग अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। किसी ने कहा, हम तो जो अच्छा है वही करते हैं। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे सच बोलते हैं। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें तो आपको खुद भी अपनी सच्चाई दिखानी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसी दिन दरबार में घोषणा की कि वह लोगों से सत्य बोलने की उम्मीद रखते हैं। उसने यह भी कहा कि जो लोग अपनी सच्चाई स्वीकार करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग चुपचाप बाहर निकल गए, जबकि कुछ लोग अकबर के सामने आए और अपनी बातों को सच्चाई के रूप में रखा। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि अब सच्चाई सामने आने लगी थी। दरबार में आने वाले कई लोग जो पहले झूठ बोलते थे, अब अपने कर्मों के बारे में सही जानकारी दे रहे थे। इस प्रक्रिया से राज्य में ईमानदारी और विश्वास का माहौल बना। अकबर ने देखा कि जब सच्चाई का सामना किया जाता है तो लोग खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। बीरबल ने उसे बताया कि सच्चाई का सामर्थ्य तभी सामने आता है जब लोग खुद उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई सबसे मजबूत अस्त्र है। अगर कोई भी अपनी सच्चाई से डरता नहीं है और उसे सामने लाता है तो वह समाज में ईमानदारी और समझ का रास्ता खोलता है। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने कर्मों को सही समझते हैं और उन्हें सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो हम दूसरों का भी विश्वास जीत सकते हैं।
एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर को हमेशा ही कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रहती थी, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि असली सुख और धन क्या होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि धन से सुख मिलता है, लेकिन क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। धन और सुख का संबंध बहुत पेचीदा है, लेकिन मैं इसे एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने अकबर से कहा, कल महल के बाहर एक बड़ा मेला लगने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप उस मेले में जाएं और वहाँ का दृश्य देखें। आप खुद समझ जाएंगे कि असली सुख और धन क्या है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन वह बीरबल के साथ मेले में पहुंच गए। मेला बहुत बड़ा और रंगीन था, जहां हर तरह के सामान बिक रहे थे। लोग खुशी से खरीदारी कर रहे थे, हंसी खुशी के माहौल में थे। लेकिन एक कोने में एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, जो अपनी छोटी सी दुकान पर पुराने जूते चप्पल बेच रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वह किसी भी तरह की हलचल में शामिल नहीं था। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति यहाँ क्यों बैठा है? वह दुखी क्यों लग रहा है, जबकि यहाँ इतनी खुशियाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह व्यक्ति एक बहुत बड़ी सीख देता है। आप देख सकते हैं कि वह खुश है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा धन नहीं है। वह अपने काम में संतुष्ट है और उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। असल में सुख और संतोष किसी के पास ज्यादा धन होने से नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुष्टि से आता है। अकबर ने गौर से उस आदमी को देखा और उसे महसूस किया। उसने बीरबल से कहा, तो इसका मतलब यह है कि असली सुख और धन वही है जो हमें संतुष्टि और शांति से मिलता है, न कि बाहरी दुनिया की चीजों से। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, धन और सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं आते, बल्कि वे हमारे मन की संतुष्टि, अच्छे कर्म और जीवन में संतुलन से आते हैं। वह गरीब आदमी अपनी सीमित साधनों के बावजूद खुश है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट है, और वही असली सुख है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख और धन बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि अंदर की शांति, संतोष और अच्छे कार्यों से आते हैं। जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम असली सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहलते हुए बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की बात करते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए एक दिलचस्प तरीका है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ सकेंगे। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ही व्यापारी अच्छे और ईमानदार थे, लेकिन एक व्यापारी जिसका नाम राजू था, बहुत ही चालाक था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, लेकिन अपनी दुकानों में कुछ न कुछ चोरी करके अपना मुनाफा बढ़ाता था। दूसरे व्यापारी जिसका नाम महेश था, सच्चा और ईमानदार था, लेकिन उसे व्यापार में ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाजार हुआ। वहां सभी व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे और लोग खरीदारी करने आए थे। महेश और राजू दोनों की दुकानें पास पास थीं। लोग दोनों दुकानों में गए, लेकिन राजू ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सस्ते दामों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। महेश को यह देख दुख हुआ, क्योंकि उसने अपनी दुकान में सामान के दाम सही रखे थे और अब वह ग्राहक कम आ रहे थे।
महेश ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने महेश को सलाह दी कि वह एक योजना बनाए और सच्चाई को सबके सामने लाए। बीरबल ने महेश से कहा, तुम बाजार में सबसे अच्छा सामान बेचने का दावा करो और यह साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करो। महेश ने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन दोनों दुकानदारों ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में यह तय किया गया कि जो व्यापारी सबसे अच्छा और सस्ता सामान बेचेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता के दौरान बीरबल ने राजू की दुकानों का निरीक्षण किया। बीरबल ने पाया कि राजू जो सामान बेच रहा था वह मूलतः खराब था, लेकिन उसने ग्राहकों को अच्छी पैकेजिंग में उसे बेचा था। महेश ने सच्चे और अच्छे सामान का प्रचार किया और बीरबल ने राजू के चालाकी को सबके सामने लाया। परिणामस्वरूप महेश की दुकान विजयी हुई और राजू की दुकान से ग्राहक लौट गए। अकबर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हम किसी भी चालाकी से आगे निकल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और मुस्कुराए, तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम कभी हारते नहीं। सच्चाई का पालन करने से हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम सच्चाई और झूठ के बीच कैसे अंतर कर लेते हो? क्या कोई तरीका है जिससे हम तुरंत जान सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। अकबर ने कहा, क्या वह तरीका है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, वह तरीका बहुत साधारण है। हम एक कहानी का उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी कहानियों में कई विरोधाभास होते हैं, जबकि सच में कोई विरोधाभास नहीं होता। एक सच्ची कहानी हमेशा सीधी और स्पष्ट होती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने उसे परीक्षा में डालने का सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। मैंने सुना है कि तुम एक बहुत अच्छे कहानीकार हो, तो तुम एक झूठी और सच्ची कहानी बना सकते हो और हम तय करेंगे कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठी। बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और 2 कहानियां बनाई। एक कहानी सच्ची थी, जबकि दूसरी पूरी तरह से झूठी थी। फिर बीरबल ने दरबार में सभी को सुनाने के लिए दोनों कहानियां सुनाई। पहली कहानी एक ऐसे व्यापारी की थी जो एक दिन अपने व्यापार के सिलसिले में जंगल से होकर जा रहा था। उसे एक रास्ते में एक बाघ दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना डर के बाघ को अपनी बातों से समझाया और बाघ ने उसे जाने दिया। बीरबल ने यह कहानी बड़े उत्साह से सुनाई। फिर दूसरी कहानी थी जिसमें एक व्यक्ति ने बाघ को काबू कर लिया और उसे अपने घर में पालतू बना लिया था। वह उसे हमेशा अपने घर में खाता पीता देखता था और बहुत खुश था। अब अकबर ने दोनों कहानियां सुनी और कहा, बीरबल, दोनों ही कहानियां दिलचस्प हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहली कहानी पूरी तरह से सच है। कोई भी व्यापारी अकेले बाघ से नहीं बच सकता और न ही उसे पालतू बना सकता है। झूठी कहानी वही है जिसमें कहा गया है कि बाघ को पालतू बना लिया गया। बाघ जंगल का जानवर है, वह इंसान की बात नहीं सुन सकता। अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम हमेशा सच्चाई का पालन करते हो और उसकी पहचान भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सच्चाई हमेशा सरल, स्पष्ट और विरोधाभास से मुक्त होती है, जबकि झूठ हमेशा भ्रम और जटिलता का कारण बनता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे
और बीरबल भी उनके पास थे। अकबर का मूड कुछ अच्छा नहीं था, वह काफी परेशान नजर आ रहे थे। बीरबल ने देखा और पूछा, जहांपनाह, आप आज इतने परेशान क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं क्यों खुश नहीं हूँ। मेरे पास सारा ऐश्वर्य है, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं खुश नहीं रह पाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अकबर ने ध्यान से पूछा, क्या वह तरीका है बीरबल? बीरबल ने कहा, आपको एक छोटी सी यात्रा पर जाना होगा जहां आपको एक खास अनुभव मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ जाना होगा बीरबल? बीरबल बोले, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने के लिए एक दिन के लिए जंगल में जाना होगा। वहां आपको खुश रहने का तरीका खुद ही मिल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अकबर घूमते घूमते एक पुराने महात्मा से मिले। महात्मा ने उन्हें देखा और पूछा, राजा साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? अकबर ने कहा, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ और बीरबल ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का कोई तरीका है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने अंदर देखना होगा। खुश रहना आत्मनिर्भरता और संतोष से आता है। अकबर ने महात्मा से और पूछा, कैसे? महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन वह हर दिन खुश रहता था। वह हमेशा संतुष्ट रहता था क्योंकि उसे जो भी मिलता वह उसका आभार व्यक्त करता। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक सियार अपने बगल में एक बड़े से घड़े के पास बैठा है। वह घड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन सियार की तरह छोटा था और वह अपने पैरों से उसे झुकाकर पानी पी रहा था। अकबर ने महात्मा से पूछा, इसमें खुश रहने का क्या संबंध है? महात्मा हंसी के साथ बोले, देखिए, सियार के पास जो पानी था वह उसे पूरी तरह से संतुष्ट करता था। वह अपनी स्थिति में संतुष्ट था और अपनी आवश्यकता के अनुसार खुश था, इसलिए उसे और कुछ नहीं चाहिए था। खुश रहने का तरीका यही है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष पाओ। अकबर यह सुनकर विचारशील हो गए और महात्मा से आशीर्वाद लेकर वापस महल लौट आए। वह अब हर दिन अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने लगे और खुश रहने का तरीका सीख लिया। उन्होंने यह समझा कि जो हम चाहते हैं उसे पाने से पहले जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें हमेशा बाहर की चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ही संतोष और आभार का भाव होना चाहिए, तभी हम सच्चे तौर पर खुश रह सकते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने एक व्यापारी को अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज दिया था। अब वह मुझे मेरा पैसा लौटाने से इनकार कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने इनसे कोई कर्ज नहीं लिया। यह झूठ बोल रहा है। बूढ़ा आदमी दुखी होकर रोने लगा। अकबर ने अपने दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पाया। तब बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को हल कर सकता हूं। बीरबल ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम याद कर सकते हो कि कर्ज देते समय कौन कौन सी चीजें आसपास थीं? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, मैं और व्यापारी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अदालत वहीं चलेगी। हम उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। सभी लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बीरबल ने बूढ़े आदमी से कहा,
तुम इस पेड़ से पूछो कि क्या उसने तुम्हें और व्यापारी को कर्ज देते देखा था। बूढ़ा आदमी हैरान होकर बोला, पेड़ से? वह कैसे जवाब देगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम बस जाकर पूछो। बूढ़े ने ऐसा ही किया। जैसे ही बूढ़ा आदमी पेड़ के पास गया, बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब सच बताओ, वरना पेड़ तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर देगा। व्यापारी घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मुझे माफ करें, मैंने झूठ बोला था। मैंने ही इनसे कर्ज लिया था। मैं अभी पैसा लौटाने को तैयार हूं। अकबर ने व्यापारी को सजा दी और बूढ़े आदमी का कर्ज लौटवाया। कहानी का संदेश: सच और न्याय हमेशा बुद्धिमानी और धैर्य से सामने लाया जा सकता है। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, अंत में पकड़ा ही जाता है। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी शहर में सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में कितने आलसी लोग हैं। सभी दरबारी अलग अलग दिशा में शहर की ओर निकल पड़े। शाम तक हर कोई किसी न किसी व्यक्ति को लेकर दरबार में आ गया। एक दरबारी ने एक आदमी को पेश किया जो बिना काम किए बस सोता रहता था। दूसरे ने किसी को पेश किया जो खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। तीसरे ने ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो अपनी चीजें उठाने तक में आलसी था। अकबर हर एक को देखकर सोचने लगे, क्या इनमें से कोई सबसे आलसी है? तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं सबसे आलसी व्यक्ति को आपके पास लाऊं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी बुद्धि से ऐसा करो। कुछ देर बाद बीरबल ने एक आदमी को लाकर अकबर के सामने खड़ा किया। वह आदमी इतना आलसी था कि खुद खड़ा भी नहीं हो पाया। दो लोग उसे सहारा देकर लाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इतना आलसी है कि अगर उसे सोने का सिक्का दिया जाए तो वह उसे उठाने की भी जहमत नहीं करेगा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका है, अगर तुम एक कदम चलकर सोने के सिक्के ले लो तो तुम्हें अमीर बना दिया जाएगा। क्या तुम ऐसा करोगे? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं इतना परेशान नहीं होना चाहता। सिक्के मुझे यहीं लाकर दो। अकबर और पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में सबसे आलसी आदमी ढूंढ निकाला। इसे एक इनाम दो और इसे इसकी आलसी आदतों के लिए यादगार बनाओ। कहानी का संदेश: आलस्य सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। मेहनत और कर्मठता से ही जीवन में प्रगति होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर सोच रहे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें दुनिया भर का धन मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि यह सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं धन का सही उपयोग करूंगा, लेकिन यदि मुझे संतोष मिलेगा तो मैं वही धन छोड़ दूंगा। अकबर हैरान होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? धन तो सबसे बड़ी चीज है और संतोष के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। संतोष ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को सच में खुशहाल बना सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, आज हम यह जानने के लिए एक परीक्षण करेंगे। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम मुझे यह दिखाओ कि संतोष और धन में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीरबल ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घूमा और सबको बताया कि जो व्यक्ति संतोषपूर्ण रहेगा उसे एक विशेष इनाम मिलेगा।
3 दिन बाद बीरबल फिर से अकबर के पास लौटे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुमने सबको संतोष का महत्व समझाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट थे। कुछ तो केवल एक छोटी सी झोपड़ी में खुश थे, जबकि कुछ लोग महलों और महंगे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पाया कि संतोष उन लोगों के पास था जिन्होंने कम में खुश रहने की कला सीखी थी। धन के पास होते हुए भी कई लोग और ज्यादा चाहते रहते थे और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। अकबर चुप हो गए और फिर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। संतोष ही असली संपत्ति है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में संतुष्ट रहना। कहानी का संदेश: संतोष सबसे बड़ा धन है। धन से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती और न ही ज्यादा धन होने से कोई खुश रह सकता है। संतोष में ही असली सुख छिपा होता है। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में कुछ उखड़े उखड़े से बैठे थे। उन्होंने दरबारियों को देखा और ऊंची आवाज में ऐलान किया, हमने बहुत से अजब कारनामे देखे, गाने वाले जानवर, बोलने वाली पेंटिंग, भविष्य दिखाने वाले दर्पण। पर आज हमारा मन एक ऐसे लड्डू को चखने को कर रहा है जो कभी खत्म ही न हो। क्या कोई हमारे लिए ऐसा लड्डू ला सकता है जो खाओ तो सही, पर वो कभी खत्म न हो? दरबारियों में खुसुर-फुसुर होने लगी। ये कैसी मांग है? लड्डू तो आखिर खाने से ही खत्म होगा। पर सब जानते थे, जब बादशाह अकबर कोई अनोखी इच्छा रखते हैं तो उस पर अमल करने वाले आमतौर पर बीरबल ही होते हैं। अकबर ने भी सीधे उसी से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा लड्डू ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने ऐसा कभी न खत्म होने वाला लड्डू पेश करूंगा। अकबर ने स्वीकृति दे दी और दरबार में सब इंतजार करने लगे, देखें इस बार बीरबल क्या नई चाल चलता है। बीरबल को पता था कि वास्तव में कोई लड्डू ऐसा नहीं हो सकता जो कभी खत्म न हो, पर कोई चतुर जुगाड़ इस नामुमकिन सी मांग को मुमकिन सा दिखा सकता है। उसने अपने परिचित हलवाई को बुलाकर एक बड़ा गोल कुंदन लड्डू बनवाया। बाहर से बहुत आकर्षक, केसर, मेवे और चांदी के वर्क से सजा हुआ। लड्डू के भीतर का भाग खोखला रखा गया, जिसमें एक छिपा छोटा पात्र, डिब्बा, फिट किया जा सकता था। इस पात्र को एक पतले ट्यूब से जोड़ा गया, जो लड्डू के नीचे से निकलता था। जब भी कोई लड्डू को काटता या कुतरता, वहीं से अंदर का हिस्सा फिर से भर जाता था। उदाहरण के लिए, बीरबल ने एक खास तरह की लड्डू वाली मिठाई का गाढ़ा घोल बनाया, जिसे ट्यूब के जरिए धीरे धीरे अंदर भेजा जा सकता था। इस तरह बाहर से देखने पर लड्डू में एक नया गूदा भरता रहेगा। 4 लड्डू के बाहरी आवरण को मजबूत मीठी परत से बनाया गया, ताकि वह बार बार के काटने या हल्के दबाव से तुरंत न टूटे। बीरबल ने 2-3 बार अभ्यास किया। जब कोई इसे खाए तो छोटी छोटी बाइट लेते वक्त भीतर से मिठाई वापस भर जाती है, जिससे लड्डू का आकार लगभग वैसा ही बना रहे। तीसरे दिन बीरबल एक बड़ा सा खूबसूरत लड्डू चांदी की थाली में सजाकर दरबार में लाया। उसके आसपास फल फूल की सजावट थी। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या यही है वो कभी न खत्म होने वाला लड्डू? बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ जहांपनाह, आप खुद इसका स्वाद लेकर देख लीजिए। अकबर ने लड्डू को हल्का सा काटकर एक टुकड़ा मुंह में डाला। स्वाद लाजवाब था, पर उन्होंने गौर किया कि लड्डू का आकार वैसा का वैसा ही लग रहा है, काटने से कोई कमी नहीं दिख रही। एक दरबारी ने चिल्लाया, अरे
ये लड्डू तो वैसा ही है, कम ही नहीं हो रहा। दूसरा बोला, क्या सच में कभी खत्म नहीं होगा? बादशाह अकबर ने उत्साह में और टुकड़े काटे, पर लड्डू फिर भी भरा भरा दिखता। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। कमाल है, लड्डू अभी भी पूरा नजर आ रहा है। कुछ दरबारियों ने भी चखना चाहा, और वाकई उन्होंने भी पाया कि लड्डू का आकार नाममात्र ही घटा। थोड़ी ही देर में फिर से वैसा लगने लगता। दरबार में हड़कंप मच गया। कैसे संभव है? क्या यह कोई जादू है? थोड़ी देर बाद एक शक्की दरबारी लड्डू को हाथ में उठाकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसने नीचे एक हल्का सा छेद और ट्यूब की झलक देख ली। वह चिल्लाया, अरे, यहाँ पर कोई ट्यूब सा बना है, इससे ही यह लड्डू अंदर से भर रहा है। बादशाह अकबर ने भी गौर से देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इसमें कोई छिपा यंत्र है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, असल में कोई लड्डू कभी अनंत नहीं हो सकता। पर आपने एक कभी न खत्म होने वाला लड्डू मांगा था, तो मैंने यह जुगाड़ लगाया, एक खोखला लड्डू, जिसके अंदर एक ट्यूब के जरिए ताज़ा मिठाई भरी जा सकती है। इसलिए यह लड्डू आपको खत्म नहीं होता प्रतीत होता है। बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर नामुमकिन सी मांग को अपनी चतुराई से पूरा कर दिखाया। हम सबको स्वाद भी मिला और तमाशा भी देखने को मिला। दरबारी भी हंसे बिना न रह सके। किसी को शिकायत नहीं थी। आखिर सबको एक मजेदार मिठाई का स्वाद जो मिल गया, और दरबार में खुशी और मनोरंजन का माहौल छा गया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े ही खुश बैठे थे। उन्हें कुछ नया और अजीब देखने की इच्छा हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमने उड़ने वाले कालीन, समय रोकने वाली घड़ी, गायब होने वाली मुहर, कई अनोखे चमत्कार देख लिए, पर अब हमारा मन एक तारा देखने को कर रहा है, वही चमचमाता तारा जो आसमान में रहता है। क्या कोई आसमान से तारा लाकर दिखा सकता है? दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे, तारा तो धरती पर लाना नामुमकिन है। लेकिन हमेशा की तरह सबकी नजरें बीरबल पर आ टिकीं। बादशाह अकबर ने भी उसी से कहा, बीरबल, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम हमारे लिए आसमान से कोई तारा ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने आसमान से लाया गया तारा पेश करूंगा। अकबर ने हंसकर हामी भर दी और दरबार में सब सोचने लगे, देखें इस बार बीरबल कौन सी जादुई तरकीब अपनाता है। बीरबल घर जाकर सोच में पड़ गया, तारा भला कौन ला सकता है, पर कोई न कोई जुगाड़ तो लगानी ही होगी। बीरबल ने एक बेहद चमकीला हीरा या हीरे जैसा दिखने वाला बड़ा रत्न चुना, जो देखने में किसी तारे की तरह उज्ज्वल चमक छोड़ता था। उसने इस रत्न को गोल आकार में तराशकर उसे और भी जगमगाता बना दिया। एक सुंदर लोहे की पेटी बनवाई, जिसके अंदर चंद छोटे छोटे छेद थे। इस पेटी के भीतर बीरबल ने कुछ चमकदार पन्नियां चांदी के वर्क जैसी लगाईं, ताकि रत्न का प्रकाश अंदर पड़े तो पेटी से हल्की रोशनी झलके, मानो कोई प्रकाश पुंज अंदर कैद हो। बीरबल ने सोचा कि दरबार में रोशनी कम रखी जाएगी और कोई हल्का धुआं या सुगंधित धूप जलाई जाएगी, ताकि माहौल रहस्यमय हो जाए। तभी वह पेटी खोली जाएगी जिसमें वह चमकीला रत्न रखा होगा, और उससे फैली रोशनी देखकर लगेगा कि सच में कोई आसमानी तारा धरती पर लाया गया है। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सहायकों से कहा कि जब दरबार में यह पेटी खुले तो वे चारों ओर से वाह तारा तारा कहकर हैरत जताए, ताकि माहौल और विश्वसनीय हो जाए। 3 दिन बाद एक जगमगाता रत्न और रहस्यमय पेटी तैयार हो गई, जो दूर से देखने पर किसी तारे जैसा भ्रम पैदा करने वाली थी।
समय पूरा हुआ तो बीरबल वह शानदार पेटी लेकर दरबार में पहुंचा। एक रेशमी कपड़े से ढके उस डिब्बे को देखकर ही सबका कौतूहल बढ़ गया। दरबार का माहौल थोड़ा अंधेरा सा था, धूपदानी से हल्का धुआं उठ रहा था, खुशबू फैली थी। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या इसी में तुम आसमान से लाया हुआ तारा लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपना, आप खुद देख सकते हैं। बीरबल ने धीरे से कपड़ा हटाया और डिब्बे को खोला। अंदर से एक चमकदार रोशनी रत्न की आभा के कारण टिमटिमा उठी, मानो कोई सितारा कैद हो। एक दरबारी चकित होकर बोला, अरे, यह तो सचमुच किसी तारे जैसी रोशनी है। दूसरे ने अविश्वास से कहा, वाह, क्या यह वाकई आसमान का तारा है? पेटी के छोटे छेदों से रोशनी की पतली किरणें बाहर निकल रही थीं और धुएं में फैलकर एक रहस्यमय चमक बन गई थी। दूर से देखने पर लगता मानो सचमुच कोई आसमानी तारा लाकर बंद कर दिया गया हो। अकबर की आंखें भी चमक उठीं। कमाल है बीरबल, तुमने तारा पकड़ लिया। कुछ देर के लिए पूरा दरबार उस जगमगाहट में मंत्रमुग्ध हो गया, पर कुछ शक्की दरबारियों ने पास आकर पेटी और रत्न को करीब से देखना शुरू किया। एक दरबारी ने देखा कि अंदर तो कोई बड़ा हीरा या रत्न रखा है जो रोशनी में चमकता है। दूसरे ने कहा, यह नजर का धोखा है, आसमान का तारा तो धरती पर लाना मुमकिन ही नहीं। उन्होंने बादशाह को सब बता दिया। अकबर ने भी समीप जाकर ध्यान से देखा। वास्तव में वह एक कीमती रत्न था, कोई सच्चा असली तारा नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह कोई जादू तो नहीं बल्कि तुम्हारा जुगाड़ है। तुमने तारे जैसा एक चमकदार पत्थर दिखाया और माहौल बनाकर सबको भ्रमित कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने आसमान से तारा लाने को कहा था, लेकिन असल में तारा धरती पर ला पाना संभव नहीं। मैंने बस इतना किया कि एक बेहद चमकीला रत्न लेकर उसे इस तरह प्रस्तुत कर दिया कि वह तारे का आभास दे और थोड़ा माहौल बना दिया, बस। बादशाह अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, भले ही यह असली तारा न हो, पर तुमने फिर से हमारी असंभव मांग का मनोरंजक हल निकाल दिया। दरबार को भी आनंद मिला। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं। किसी को शिकायत न थी, क्योंकि सबने एक नया तमाशा देखा और बीरबल की अनोखी सोच की प्रशंसा की। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दूर राज्य से एक अनोखा पंडित आया, जो अपने साथ एक मिट्टी का मटका लेकर घूमता था। वह हर जगह ऐलान कर रहा था कि उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है और वह ज्ञान इसी मटके में भरा हुआ है। दरबार के लोग उसकी बात सुनकर चकित हो जाते, लेकिन उसे सच मानने को तैयार नहीं थे। अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे मटके में वाकई सारा ज्ञान भरा है तो हमें भी दिखाओ, हम खुद परखेंगे कि ये सच है या झूठ। पंडित ने मटका संभालते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण मटका नहीं है। इसके अंदर ब्रह्मांड का हर रहस्य कैद है। अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा तो सारा ज्ञान गायब हो जाएगा। अकबर को संदेह तो हुआ, मगर वह चाहता था कि पंडित की बात की सच्चाई सामने आए। उसने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने कहा, कल सुबह आप इस पंडित को दरबार में बुलाइए, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। दूसरे दिन जब पंडित अपने मटके के साथ दरबार में आया तो बीरबल ने सबके सामने एक घोषणा की, हमने रात भर खोजबीन की और पता लगाया कि यदि इस मटके में सचमुच सारा ज्ञान है तो मटके के ऊपर कुछ जादुई चिन्ह जरूर होने चाहिए। पंडित घबरा गया, पर बोला कुछ नहीं। बीरबल मटके के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, मैं इस मटके पर सिर्फ ठक ठक करूंगा, अगर भीतर सारा ज्ञान है तो मटका जवाब देगा। फिर उसने मटके के ऊपरी हिस्से पर उंगलियों से हल्की चोट की। खाली मटके की गूंज से ठक ठक की आवाज गूंज उठी।
बीरबल ने सबकी ओर देखकर कहा, आपने सुना? इस मटके की आवाज बिल्कुल ऐसी है जैसे भीतर कुछ भी नहीं है। अगर सचमुच सारा ज्ञान भरा होता तो यह गूंज इतनी खोखली नहीं होती। पंडित को अपनी पोल खुलती नजर आई, लेकिन वह बोला, मटके में कागजों पर लिखे शास्त्र भरे हैं, वे ठोस नहीं, इसलिए आवाज ऐसी आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मटका हाथ में लिया और उसे हल्के से झुकाकर उल्टा कर दिया। उसके अंदर से सिर्फ 2-4 कागजों के टुकड़े गिरे, जिन पर संस्कृत के कुछ बिखरे शब्द थे जो किसी स्पष्ट सूत्र या श्लोक को पूरा नहीं बनाते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब तो साबित हो गया कि यह पंडित लोगों को ठगने आया था। इसने झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए मटके को ज्ञान का भंडार कह दिया, जबकि इसमें न कोई पूरा शास्त्र है, न कोई अद्भुत जानकारी। पंडित लज्जित होकर चुप खड़ा रहा। अकबर ने उसे फटकार लगाई कि झूठे दावे से आम लोगों को बेवकूफ बनाना एक तरह का अपराध है। पंडित ने गलती मान ली और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वादा किया। बीरबल ने सभी को समझाया कि असली ज्ञान सिर पर ढोकर नहीं रखा जाता, वह तो हमारे व्यवहार और सत्यप्रियता से झलकता है। इस तरह अकबर का दरबार फिर एक धोखेबाज से मुक्त हुआ और बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से सबके सामने सच्चाई रख दी। एक बार दरबार में एक घुमंतू व्यापारी आया जो अपने साथ एक बेहद खूबसूरत हरा भरा तोता लाया। उसने अकबर से दावा किया, जहांपनाह, यह कोई आम तोता नहीं, यह वेद शास्त्रों के मंत्र बोलता है और बड़ा ज्ञानी है। अगर आप इसे खरीद लें तो आपके दरबार की शान बढ़ जाएगी। तोता देखने में सचमुच आकर्षक था और व्यापारी की बातें सुनकर दरबारी भी उत्सुक हो गए। अकबर ने सोचा, अगर यह तोता वाकई मंत्र बोलता है तो कमाल का होगा। उन्होंने एक बड़ी रकम देकर उस तोते को खरीद लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आइए, अब तोता हमें अपने मंत्र सुना देगा। लेकिन जब तोते से कुछ बोलने को कहा गया, वह बस टू टू जैसी आवाज करता और खामोश हो जाता। दरबारी हैरान, इसमें वेद शास्त्रों की बात कहा? अकबर ने कुछ देर इंतजार किया, पर तोता मंत्र तो दूर, सही से वाक्य भी न दोहरा सका। अकबर को लगा कि व्यापारी ने उन्हें ठगा है। उन्होंने हुक्म जारी किया कि उस व्यापारी को ढूंढकर लाया जाए, लेकिन वह इतना चतुर निकला कि शहर छोड़कर कहीं गायब हो गया। अब अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, अगर कोई इस तोते को वेद मंत्र बोलना सिखा सके तो हम उसे इनाम देंगे, वरना यह साबित होगा कि हमें बेवजह बहकाया गया। दरबारियों में से कुछ ने कोशिश की कि तोते को बोलना सिखाए, पर सब नाकाम रहे। तब अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया, बीरबल, क्या तुम कोई उपाय निकाल सकते हो? बीरबल ने तोते का काफी देर निरीक्षण किया, उसकी हरकतें देखीं और बोला, जहांपनाह, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस तोते को मंत्र नहीं मगर ऐसी बातें जरूर सिखा सकता हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने तोते को अपने साथ ले जाकर एक अलग कमरे में रखा। वह हर दिन कुछ देर उस तोते के पास रहता, उसे सरल वाक्य सिखाने की कोशिश करता और बीच बीच में तरह तरह की आवाज निकालकर उसे आकर्षित करता। बीरबल ने एक अनोखी युक्ति अपनाई। जब भी तोता कुछ सही बोलता या नए शब्द दोहराता, बीरबल उसे दाने या मेवे से पुरस्कृत करता। धीरे धीरे तोते को समझ में आने लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कुछ हफ्तों में तोता जय जहांपनाह या अकबर महान जैसे छोटे छोटे वाक्य बोलने लगा। हालांकि वह कोई वेद मंत्र नहीं था, पर यह देखना भी कम आश्चर्यजनक नहीं था कि तोता सचमुच इंसानी शब्द दोहरा रहा है। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया, जहांपनाह, आइए, देखिए यह तोता क्या क्या बोल सकता है। दरबार में सबकी नजरों के सामने बीरबल ने तोते से कहा, कहिए अकबर महान। तोते ने स्पष्ट शब्दों में दोहराया, अकबर महान। दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और उन्होंने तोते को 2-3 वाक्य और बुलवाए।
तोता अब निडर होकर दोहराने लगा, जय बीरबल मुझे दाना दो इत्यादि। अकबर ने कहा, बेशक यह वेद मंत्र तो नहीं पढ़ रहा, मगर यह इंसानों की तरह बोलने लगा है। तुमने इसे इतना सिखा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह आप ही बताइए, कोई भी जीव बिना परिश्रम के वेद मंत्र सीख सकता है क्या? वह व्यापारी आपको ठगने आया था। असल में तोता समझदार होता है, पर उसे नियमित अभ्यास और इनाम की जरूरत होती है। अकबर ने तोते को बड़े प्रेम से दाना खिलाया और कहा, तुम सही कहते हो। हमें किसी के दावे पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर व्यापारी सच्चा होता तो वह तोते को वाकई कुछ विशेष सिखाकर आता। बाद में अकबर ने घोषणा की कि आगे से अगर कोई अद्भुत दावा लेकर आए तो पहले दरबार में उसका प्रदर्शन कराया जाएगा, तभी कोई सौदा होगा। बीरबल ने कहा, ठगों के झांसे में आने की बजाय सही परख करनी चाहिए। सीखने सिखाने में समय लगता है, चमत्कार की उम्मीद करने से धोखा ही मिलता है। दरबारियों ने ताली बजाकर इस सीख का स्वागत किया और वह तोता दरबार में सबका प्रिय बन गया। वह बार बार अकबर महान बोलता और सब हंस पड़ते। कहानी से सीख, ठोस प्रमाण के बिना बड़े बड़े दावों पर भरोसा न करें। व्यापारी ने वेद मंत्र बोलने वाले तोते का झूठा दावा किया और अकबर उसके जाल में फंस गए। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो सबसे अच्छे दोस्त रामू और श्यामू झगड़ते हुए आए। दोनों ने अपने अपने पक्ष को जोर शोर से रखा। रामू ने कहा, श्यामू तुम हमेशा मेरी मदद नहीं करते हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे जरूरत थी तुम वहाँ नहीं थे। श्यामू ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। तुम्हारी तारीफ करने से दूसरों की इज्जत कम हो जाती है। दरबारियों ने दरबार में फिर से शांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्त आपस में उलझे हुए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल इन दोनों के बीच की इस खटपट का समाधान निकालो। दोनों मेरे बहुत करीब हैं, पर अब यह झगड़ा दरबार में तनाव पैदा कर रहा है। बीरबल ने दोनों दोस्तों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह मुझे लगता है कि इस मामले का सरल समाधान है। बीरबल ने दोनों दोस्तों से कहा, रामू, श्यामू, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। कल सुबह तक आप दोनों मेरे साथ नदी के किनारे आएंगे। वहाँ एक टेस्ट है जो सच्चे दोस्त की पहचान करेगा। रामू और श्यामू ने हुक्म मानते हुए बीरबल के साथ नदी के किनारे पहुँचे। बीरबल ने एक छोटी सी नाव दिखाई और कहा, इस नाव में 1 से 2 लोग जा सकते हैं। नदी पार करने के लिए आपको एक साथ चलना होगा। अगर कोई दोस्त दूसरे की मदद नहीं करता तो नदी पार नहीं हो पाएंगे। रामू ने तुरंत श्यामू की ओर देखा और कहा, चलो हम साथ चलेंगे। श्यामू ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, दोस्ती में हमेशा साथ चलना चाहिए। बीरबल ने नाव में दोनों को बैठा दिया और कहा, अब नाव को पार करने दो। दोनों ने नाव को पानी में उतारा और साथ मिलकर पानी में आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही नाव बीच में पहुंची, तेज धार की वजह से नाव में थोड़ा सा पानी घुसने लगा। रामू ने तुरंत अपनी जैकेट बांध ली, लेकिन श्यामू ने ध्यान नहीं दिया और डूबने लगा। रामू ने श्यामू को उठाने की कोशिश की, पर उसे भी पानी में बहने का डर हो गया। दोनों ने मिलकर नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बीरबल ने देखा कि दोनों में से कोई एक भी अकेले नहीं बच पा रहा है। तभी बीरबल ने एक चतुराई भरा कदम उठाया। उसने नाव को त्वरित गति से पार करने का आदेश दिया। दोनों दोस्तों ने डरते डरते भी बीरबल की बात मानी और नाव को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ते रहे। अंत में नाव सुरक्षित रूप से नदी के पार पहुंच गई। नदी पार करने के बाद बीरबल ने दोनों दोस्तों से कहा, देखो, सच्चे दोस्त वही हैं जो कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।
आज तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद करके साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। रामू और श्यामू ने अपनी गलतियों को समझा और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया और भविष्य में कभी भी झगड़े से नहीं पड़े। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के खूबसूरत बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बाग में उगने वाले गुलाबों की खुशबू में कमी आ गई है। गुलाब की सुंदरता बनी हुई थी, पर उनकी महक कमजोर पड़ रही थी। अकबर ने इस समस्या को लेकर चिंतित होकर अपने दरबारियों से पूछा, यह गुलाबों की खुशबू क्यों कम हो गई है? क्या कोई समस्या है जो इसका कारण बन रही है? दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, हमें कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो कुछ का मानना है कि शायद बाग में कीटमकोड़े आ गए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो। कृपया जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने सबसे पहले बाग की पूरी जांच की। उन्होंने देखा कि गुलाब के पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी खुशबू में कमी का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। बीरबल ने मिट्टी का परीक्षण किया और पाया कि मिट्टी में पानी की कमी हो रही है, जिससे गुलाबों की खुशबू प्रभावित हो रही है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह समस्या मिट्टी में पानी की कमी की वजह से हो रही है। हमें गुलाबों को पर्याप्त पानी देना होगा ताकि उनकी खुशबू फिर से लौट आए। दरबारियों ने चिंता व्यक्त की, महाराज, बाग बहुत बड़ा है और इसमें पानी की आपूर्ति करना आसान नहीं है। समय और संसाधनों की कमी है। बीरबल ने सोचा कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है बिना बहुत समय और संसाधनों की जरूरत के। उन्होंने एक नया उपाय सोचा। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, जहांपनाह, हम गुलाबों की खुशबू वापस लाने के लिए एक विशेष जल निकाय बनाएंगे जहां से गुलाबों को नियमित रूप से पानी मिलेगा। उन्होंने गुलाबों के बीच में एक छोटा सा जलाशय खड़ा किया, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा सके। बीरबल ने इस जलाशय के पास कुछ पत्थर रखे ताकि पानी अच्छी तरह से गुलाबों तक पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने गुलाबों के आसपास कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी लगाईं, जो गुलाबों की खुशबू को बढ़ाने में मदद करेंगी। कुछ ही दिनों में गुलाबों की खुशबू वापस आने लगी। बाग में फिर से महक आई और सब खुश हो गए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सूझबूझ से इस समस्या का समाधान निकाल लिया। तुम सचमुच में मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी ने सीखा कि कैसे सही रणनीति और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी से सीख: किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सूझबूझ और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए।